हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। मैं इस चैनल के जरिए अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। आई होप मेरे एक्सपीरियंसेस लोगों के काम आएंगे। इन जो कैंसर पेशेंट है, स्पेशली कीमो के दौरान कुछ खा नहीं पाते हैं। इसके वजह से उनका शरीर और दिन पे दिन ख़राब होता जाता है। तरह तरह का इन्फेक्शंस होते हैं और उनका रिकवरी में लेट होता है। वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि उस टाइम खाना निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाना को खाने की तरह तो कभी खाया नहीं जा सकता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जो कैंसर पेशेंट है ये अच्छी तरह से जानते हैं, और जो कैंसर पेशेंट नहीं है और वो अगर सुनेंगे तो उनको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, उनको भी जानकारी हो जाएगा कि कैंसर पेशेंट क्या किस दौर से गुजरते हैं। अभी कोई भी स्मेल अच्छा नहीं लगता है। स्पेशली जो स्मेल पेशेंट को अच्छा नहीं लगता है, उनको बदबू लगता है, वो खाना मत दीजिए, क्योंकि उसको खाने से उनका उल्टी हो जाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और खाना खाने के लिए उनको डर भी लगेगा। तो ऐसा खाना उनको चूज़ करना है उनके लिए जो वो खा पाएंगे, जिसका स्मेल उनको बदबू नहीं लगता होगा। ऊपर से आप जो फल खा रहे हैं उसके लिए आपको कुछ सावधानी बरतनी है, क्योंकि फल बहुत भाता है उस वक्त, और फल का स्मेल ख़राब नहीं लगता है तो आप आराम से खा सकते हैं। लेकिन फल जो है उसका जूस मत पीजिए, क्योंकि आप जूस पिएंगे तो आपका बॉडी को जो फाइबर चाहिए वो नहीं मिलेगा। बॉडी को फाइबर चाहिए, इसीलिए आप होल फ्रूट खाइए, चबा के खाइए। और फल खाने के टाइम दो चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि एक चीज़ है कि आपको मोटा छिलका वाला फल ही खाना है और पतला छिलका वाला फल नहीं खाना है। बहुत पेशेंट होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है समझ में नहीं आया ऐसे बोलते हैं। इसमें कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। ये मोटा छिलका वाला फल होता है, जैसे कि केला होता है, अनार होता है, तरबूज होता है, संतरे होते हैं, जिनका छिलका काफ़ी मोटा रहता है। मोटा छिलका होने की वजह से अगर किसी भी तरह का केमिकल्स, किसी भी तरह का जैसे कि केले में कार्बाइड दिया जाता है, वो सब चीज़ें अगर इस्तेमाल किया भी गया हो तो वो केले के अंदर या फिर फलों के अंदर नहीं पहुंचेगा, जिसके वजह से आपको कुछ हार्म नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि केमो के दौरान आपके बॉडी में किसी भी तरह का केमिकल्स जाना खतरनाक है। वो आपका बॉडी में किसी भी तरह का रिएक्शन कर सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए मोटा छिलका वाला फल खाएंगे तो ये सबसे आप बच जाएंगे। और जो पतले छिलके वाले फल उसको नहीं खाना है, उनमें से वो ग्रेप्स है, अमरूद है, और बहुत सारे फल हैं जिसका चीकू है, जिसका छिलका बहुत पतला है। उसमें क्या होता है, अगर किसी भी तरह का केमिकल्स यूज़ किया गया होगा तो वो फ्रूट्स के अंदर होगा। तो आप जितने भी धोए काट के खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और अभी सवाल आता है एप्पल के ऊपर। ये तो सबका फेवरेट होता है, और घर घर में लोग प्रीफर भी करते हैं कि पेशेंट को एप्पल दिया जाए। और जो विजिटर्स होते हैं, पेशेंट को देखने आते हैं, वो तो साथ में एप्पल ही लेके आते हैं। तो एप्पल खाना है या नहीं खाना है, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। मेरा केमो के पीरियड में मैंने एप्पल नहीं खाए थे। डॉक्टर मना कर दिए थे, क्योंकि एप्पल में केमिकल्स यूज़ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है ज़्यादा दिन फ्रेश रखने के लिए, और जो उसमें वैक्स कोटिंग भी दिया जाता है। तभी सवाल आता है कि हम तो उसको हम तो इसका छिलका भी निकाल के खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं, लेकिन उसको रेड कलर करने के लिए कुछ कलर्स ऐसे दिए जाते हैं जिसको आप देख भी सकते हैं। अगर आप उसका छिलका निकालेंगे फिर भी देखेंगे आपका जो एप्पल है वो पिंक पिंक या रेडिश थोड़ा दिखेगा।
इसका मतलब उसका स्किन का कलर वो अंदर तक भी चला गया है, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप एप्पल खाने को मन करें और खाएं तो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा करके उसको पील कीजिए, मतलब उसका छिलका जब निकालिए तो थोड़ा ज़्यादा निकाल दीजिए, तभी आप खा सकते हैं। तो ये जो फल है ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है और उसका फाइबर के वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। केमो के पीरियड में कॉन्स्टिपेशन होना एक आम बात है। सारे मैक्सिमम केमो पेशेंट जो होते हैं इससे गुजरते हैं और डॉक्टर से दवाई लेके वो खाते हैं, फिर जाके उनका बाउल सिस्टम सही होता है। लेकिन वो दवाई का असर भी होता है, इसीलिए आप कोशिश कीजिए नॉर्मल डाइट लेके भी, जैसे आपका पेट साफ रहे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।